आशा बहु आशा संगिनी स्वास्थ्य कार्यकर्त्री वेलफेयर एसोसिएशन जनपद शाखा सिद्धार्थनगर के द्वारा ब्लॉक नौगढ़ का अधिवेशन चुनाव प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नौगढ़ के सभागार में मुख्य अतिथि राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद सिद्धार्थनगर के जिला अध्यक्ष अनिल सिंह, विशिष्ट अतिथि अवधेश यादव, राजेश पाठक, आनंद गौतम, रानी सिंह, सुशीला जायसवाल, पिंकी वर्मा, पुष्पा सिंह, विनीता मिश्रा की उपस्थिति में निर्विरोध चुनाव संपन्न हुआ। इस चुनाव में संगीता यादव को अध्यक्ष चुना गया। कनक कामनी श्रीवास्तव वरिष्ठ उपाध्यक्ष, चांदनी सिंह मंत्री, सुनीता त्रिपाठी कोषाध्यक्ष चुनी गई। इसके अलावा और भी पदाधिकारियों का चयन हुआ। चुनाव के बाद सभी पदाधिकारियों को शपथ दिलाई गई। उपस्थित आशा एवं आशा संगिनियों ने निर्वाचित पदाधिकारियों को बधाई दी। सवाल के जवाब में संगीता यादव ने कहा, कर्मचारियों के हित की लड़ाई हम लड़ते रहेंगे। वहीं रानी सिंह ने कहा कि प्रत्येक ब्लॉकों में चुनाव करा करके गठन किया जा रहा है। वहीं कार्यकारी जिला अध्यक्ष विनीता मिश्रा ने कहा, कर्मचारी की लड़ाई हमेशा लड़ा जाएगा कर्मचारी हित के लिए। आइए हम दिखाते हैं चुनाव के बाद। आज आशा बहु आशा संगिनी स्वास्थ्य कार्यकर्त्री वेलफेयर एसोसिएशन जनपद शाखा सिद्धार्थ नगर के ब्लॉक नौगढ़ का आज द्विवार्षिक चुनाव हुआ है। यह चूंकि इस चुनाव को हुए 2 वर्ष पूर्ण हो गया और 2 वर्ष तक ही कोई संगठन वैलिड रहता है। चूंकि यह संगठन राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद से संबद्ध संगठन है, इसलिए यह एक मान्यता प्राप्त संगठन है। और निश्चित रूप से मैं आपसे बताना चाहता हूं कि यही एकमात्र संगठन है प्रदेश में जो आशा बहु और आशा संगठनियों और कर्मचारियों की आवाज़ को उठाता है। ऐसा क्या है, आशा हमेशा निराशा रहती है और इनके मानदेय और सब मुद्दों पर जो है चर्चाएं नहीं होती, केवल संगठन बनना ही वाजिब है कि मतलब उनके मुद्दाओं को? आप तो हमेशा देखते हैं आशा बहु आशा संगठनी अपनी मांगों के लिए सीएमओ से लेकर जिला अधिकारी महोदय तक और सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष कर रही हैं। और उन्हीं के संघर्षों का परिणाम है कि 2006 में जो प्रभारी चिकित्सा अधिकारी यहाँ के हुआ करते थे, वो आशा बहु और आशा बहुओं को अस्पताल में बैठने नहीं देते थे। लेकिन आज परिषद के संबद्ध जब से हुई इनका जब से इन्होंने संघर्ष शुरू किया, निश्चित रूप से इनका जो है मानदेय भी मिल रहा है। अब यह है कि भ्रष्टाचार है, उसी भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए आज यह संगठन बनाया गया है। और सबसे बड़ी मांग यह है कि इनका मानदेय होना चाहिए। आज अगर इनका मानदेय हो जाए तो निश्चित रूप से भ्रष्टाचार समाप्त होता। अब इसके लिए हम लोग ये अपना संगठन बना रहे हैं कि हम लोग का समस्या दूर हो, हम लोग का आवाज़ मुख्यमंत्री जी तक जाए, हम लोग अपना संघर्ष करते रहें। हम लोगों का संगठन जो है, हम लोग सोच रहे हैं कि यहाँ से लेकर के लखनऊ उत्तर प्रदेश तक पूरा संगठन हम लोगों का मजबूती से बने। हम लोग जब तक हम लोग एकजुट होकर के अपनी मांगों को सरकार के सामने नहीं रखेंगे, तब तक हम लोगों को कुछ होने वाला नहीं है। नौगढ़ पीएससी का सबसे बुरा हाल है, जबकि ये हमारे सीएमओ सर के नाक के नीचे है। यहाँ का हाल हमारी आशा बहने को 2-2 महीना 2-2 साल हो गया, अभी तक भुगतान नहीं हुआ। भुगतान की समस्या है। हम लोगों को नियमित कर्मचारी का दर्जा दिया गया, इसीलिए हम लोग अपना संगठन प्रत्येक ब्लॉक प्रत्येक जिले में दौड़ के बनाएंगे और हम लोग ये आवाज़ मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे कि हम लोगों को नियमित कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। कम से कम हम लोगों को 15,000 आशा बहनों को और 20,000 संगिनी बहनों को निश्चित मासिक मानदेय दिया जाए, तब हम लोग शांति से बैठने वाले हैं। इसके पहले हम लोग शांति से नहीं। नौगढ़ ब्लॉक का है कि और भी कहीं की बात? जी, पूरे ज़िले का हम लोग पहली बात हम लोग संगठित होना चाहते हैं। जब तक हम लोग अपने पूरे ज़िले को मजबूत नहीं करेंगे, तब तक हम लोग आगे कोई कार्रवाई नहीं कर सकते, कोई सूचना नहीं मिल सकती। इसलिए हम लोग ने ये करा है, हर ब्लॉक का हम लोग मतलब चुनाव करके अध्यक्ष बनाएं, वहाँ की समस्याओं को ताकि सुने, ताकि हम अपनी समस्या आगे रखें, ताकि कोई पीछे ना रहे।